हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं टाइम एंड वर्क का अरिथमेटिक का इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हर शिफ्ट में ठीक 2 या 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका क्या आज मैं बेसिक बताऊंगा। ठीक, स्टार्टिंग से बेसिक जो क्या बिगिनर है एकदम उनके लिए आज ये क्लास लेके आया हूँ। ठीक, तो आज बेसिक से पूरा बताऊंगा तो ध्यान से समझिएगा। मैं सीधा क्वेश्चन पे ही बताऊंगा बेसिक कैसे सॉल्व करना है। मैं क्या है 7 टाइप्स क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक, इसमें क्या है हर टॉपिक का कवर होंगे। फिर इसके बाद क्या करूंगा मैं एडवांस लेवल का भी लेके आऊंगा। ठीक, इसका क्या है पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 ऐसा करके लेके आऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं और इसी पे क्या है मैं बताऊंगा। ठीक, कि क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या बोल रहा है कि एक पुरुष किसी काम को 20 दिन में और एक महिला 15 दिन में कर सकती हैं। यदि वे इस पर 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो बचे हुए काम का अंश क्या है। ठीक, बचा हुआ वर्क क्या है। सबसे पहले टाइम एंड वर्क में क्या होता है, एक फार्मूला होता है। वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू डे होता है। इसी फार्मूला से पूरा बनता है। ठीक, इसी फार्मूला से पूरा बनता है। ये आना चाहिए फार्मूला और एलसीएम निकालना आना चाहिए। ठीक, ये भी बताऊंगा मैं, क्योंकि आज क्या है मैं पूरा बेसिक से बता रहा हूँ। ऐसा लेके चल रहा हूँ कि आप फर्स्ट बार के टॉपिक में स्टडी कर रहे हो। ठीक, देखो एक पुरुष किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। एक पुरुष मतलब मेल एम को ले लेता हूँ। ठीक, 20 दिन में काम को कंप्लीट करता है, यहाँ 20 ले लेता हूँ। ठीक, ऐसे ही बनाना है। उसके बाद एक महिला 15 दिन में कर सकती है उसी काम को। ठीक, ऐसा कुछ भी दिया रहेगा तो वही काम को लेना है। तो फीमेल को एफ से डिनोट कर लेता हूँ वुमेन को, और ये 15 दिन में काम को कंप्लीट करती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग ना सोचते हुए इसको पहले ड्रॉ कर ले लेंगे। ठीक है, ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इसका क्या एलसीएम ऐसा होता है कि एक ऐसा हम लोग नंबर लेंगे जो क्या है 20 से भी डिवाइड हो और 15 से भी डिवाइड हो। टेबल पढ़ेंगे, जैसे 20 का टेबल पढ़ेंगे 15 का टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, 20 20 40 20 या 60 होता है, 15 4 60 होता है। ठीक, तो 60 एक ऐसा नंबर है जो क्या है दोनों से डिवाइड होता है। ठीक, ऐसा नंबर ले लेना है। ठीक, और इसको यूनिट से डिनोट कर लेना है। ठीक, और सबसे पहले ऐसा ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद ये क्या है, ये क्या दिखाता है देखो, ये जो दिखाता है ये क्या है, ये टोटल क्या होता है वर्क होता है। ठीक, ये हमेशा वर्क होता है, इसको यूनिट से डिनोट कर लेंगे। ठीक, ये टोटल हमेशा वर्क ही होगा। ठीक, और ये क्या होता है, ये डे होता है। ठीक, यहाँ टाइम भी बोल सकते हैं, टाइम डे वही। ठीक, ये डे होता है। इतना दो चीज समझ में आ गया। अब क्या करेंगे जो 20 है 20, ठीक है, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है एफिशिएंसी इनटू डे होता है। अब हम लोग क्या है वर्क देख लिए, ये डे देख लिए। अब हमको निकालना क्या है इफिशियंसी। तो इफिशियंसी कैसे निकलेगा, इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन डे होता है। ठीक, डे या टाइम, ये फॉर्मूला होता है किसका, इफिशियंसी का। अब इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, देखो हमको क्या है वर्क दिया हुआ है यहाँ पे, इसको देखो वर्क बोला था, और डे भी दिया है, इसको डे बोला था। ठीक, तो एम का जो इफिशियंसी कैसे निकल जाएगा, वर्क कितना है 60 यूनिट है और डे कितना है 20। तो 20 या 60 होता है तो 3 यूनिट हो गया इफिशियंसी। तो इफिशियंसी को मैं इधर 3 यूनिट लिख लूंगा। ठीक, ये एक दिन का है। ठीक, जो भी यहाँ पे निकलेगा ना डिवाइड करेंगे तो एक दिन का इफिशियंसी आएगा। तो ये क्या हो गया इफिशियंसी हो गया। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखना जो जो चीज मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद क्या करेंगे ऐप का एफिशिएंसी निकालेंगे। इसका भी टोटल वर्क कितना 60 यूनिट है, दोनों का वर्क तो सेम है क्योंकि एक ही काम को कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद डे को कितना 15 लेंगे, 15 चौक 60 होता है तो 4 यूनिट हो गया, तो यहाँ पे 4 यूनिट ले लेंगे, ये भी इफिशियंसी आ गया। इतना कर लेंगे। ठीक, क्योंकि ये एक दिन का एफिशिएंसी देखो, जो वोमेन है वो क्या करती है 15 दिन काम करती है, एक दिन में 4 यूनिट करती है, तब जाके क्या होता है, ठीक है, एक दिन में 4 यूनिट करती है तब जाके 15 दिन में क्या होता है 16 यूनिट वर्क होता है। ठीक, इसको ऐसे देखो वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू डे। वर्क इक्वल ही वर्क 60 यूनिट है। ठीक, एम का ले लेते हैं एम का। ठीक, इफिशियंसी 3 यूनिट है और डे कितना लग रहा है 20, तो इसका भी कितना है 60 यूनिट, ये इक्वल आ गया। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखना। ये इतना हो गया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि यदि वे इस पर 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो बचे हुए काम का अंश ज्ञात कीजिए। ठीक, 5 दिन तक काम करते हैं वो लोग। ठीक, 5 दिन तक, एक दिन में दोनों मिलकर कितना यूनिट कर रहे हैं, देखो एम का इफिशियंसी प्लस एफ का इफिशियंसी आ जाएगा। ठीक, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला इफिशियंसी इनटू डे होता है। ठीक,
एम का इफिशियंसी आ गया, इसको थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ मैं। ठीक, 5 दिन का ही वर्क निकालना है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे बोले ना 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले 5 दिन का हम लोग वर्क निकाल लेंगे। इफिशियंसी कितना है, 3 यूनिट है और 4 यूनिट है। एक दिन का इफिशियंसी, हम लोग काम कितने दिन कर रहे हैं, 5 दिन कर रहे हैं। ठीक, इफिशियंसी इंटू डे ही तो हुआ, तो वर्क कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4 दिन 7, 7 5 35 यूनिट आ जाएगा वर्क। ये वर्क कौन सा है, 5 दिन का है। ठीक, 5 दिन का, याद याद रखना, ये जो वर्क है वो कितने दिन का है, 5 दिन का है। उसके बाद क्या बोला, तो बचे हुए काम का अंश गिनती। ठीक, देखो जब 5 दिन में क्या है, 35 यूनिट वर्क हो चुका है, लेकिन टोटल वर्क यहाँ पे कितना है, 60 यूनिट है। तो बचा हुआ काम कैसे निकालेंगे, 35 यूनिट को इसे माइनस कर देंगे। ठीक, तो यहाँ 5 आ गया, यहाँ पे 25 यूनिट आ गया, तो बचा हुआ काम कितना है, 25 यूनिट है। ठीक, अब क्या बचा हुआ काम का अंश, जो 25 यूनिट है और टोटल वर्क का कितना है, वही बोला है। तो 25 यूनिट डिवाइड बाय 60 यूनिट कर लेंगे, क्योंकि टोटल में से हमको क्या है, उसका अंश निकालना है। ठीक, टोटल वर्क यहाँ 60 यूनिट है, लेकिन 5 दिन में कितना हो गया, 35 यूनिट हो गया, तो कितना काम बचा, 25 यूनिट काम बचा। ठीक, यूनिट यूनिट कर जाएगा, 5 × 5 = 25, 12 × 5 = 60, तो 5/12 आ गया, इतना काम बचा है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, ये क्या है, बेसिक लेवल का क्लास है। ठीक, इसलिए क्या है, मैं एकदम स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, तो थोड़ा पैसेज के साथ इसको देखिएगा, समझ में नहीं आएगा तो 2-3 बार देख लेना वीडियो, मैं अच्छे से पूरा बता रहा हूँ। ठीक, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोला कि एल एल एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है और एम उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। एन की सहायता से उन्होंने कार्य केवल 4 दिनों में पूरा कर लिया, तो एन अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक, तो इसमें सेम ले लेंगे, देखो एल ले लेंगे, एल एक काम को 16 दिन में पूरा करता है, पिछला वाला क्वेश्चन के जैसे ही ऐसे कर लेंगे। ठीक, उसके बाद एम उसी काम को 12 दिन में पूरा कर, जो एम है उसी काम को 12 दिन में पूरा कर देगा। ऐसा सीधा क्वेश्चन को पढ़ लेना स्टार्टिंग में ही और कुछ मत सोचना, इसका सबसे पहले एलसीएम निकाल लेना। एक ऐसा नंबर लेंगे जो क्या है, दोनों से डिवाइड हो। तो 48 है, 16 × 3 = 48 होता है, 3 यूनिट हो गया, डिवाइड कर दिए, 12 × 4 = 48, 4 यूनिट हो गया। ये टोटल वर्क आ गया, ये क्या है, डे है, और ये क्या है, इफिशियंसी है एक दिन का। ठीक, जब एल क्या कर रहा है, एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, तब जाके 16 दिन में और 40 यूनिट काम हो रहा है। ठीक, ये वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इंटू डे वाला फॉर्मूला को ही फॉलो कर रहा है। ठीक, तो ये चीज को क्या मैं पिछले वाला क्लास नहीं, पिछला वाला क्वेश्चन में मैं अच्छे से बता चुका हूँ। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, एन की सहायता से उन्होंने कार्य केवल 4 दिन में पूरा कर लिया। ठीक, एन की सहायता से उन्होंने क्या किया, 4 दिन में काम को पूरा कर लिया। ठीक, एक एन और ले लेते हैं। ठीक, एन की सहायता से 4 दिन में काम को पूरा कर रहे हैं, मतलब तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं, टोटल 4 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो इफिशियंसी निकल जाएगा कि टोटल वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इंटू डे होता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे बनेगा। ठीक, हमको क्या इफिशियंसी निकालना है, तो वर्क अपॉन डे हो जाएगा। ठीक, वर्क कितना, 48, इसको यूनिट लेंगे, सॉरी। ठीक, 48 यूनिट है। ठीक, डे कितना, 4 दिन में पूरा कर रहे हैं, एन की सहायता से। एन भी आ गया, मिल गया, लेकिन एन का क्या हमको पता नहीं है वो कितना दिन काम कर रहे हैं एन। ठीक, तो उन्हीं को निकालने के लिए ये सब चीज कर रहे हैं। तो इफिशियंसी कितना आ गया, 4 आ जाएगा यहाँ पे, 4 × 4 = 4 दूनी 8, तो इफिशियंसी कितना आ गया, टोटल 12 यूनिट आ गया, 12 यूनिट आ गया यहाँ पे। ये जो इफिशियंसी, टोटल इफिशियंसी, एल का इफिशियंसी प्लस एम का इफिशियंसी प्लस एन का इफिशियंसी इज इक्वल टू 12 यूनिट। अब देखो 3 यूनिट एल का दिया है एक दिन का, एम का कितना था, 4 यूनिट दिया है, इसको निकालना है, एन का इफिशियंसी इज इक्वल टू 12 यूनिट। अब एन का इफिशियंसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 यूनिट माइनस 7 यूनिट, तो एन का जो इफिशियंसी है वो कितना आ जाएगा, 5 यूनिट आ जाएगा एक दिन का। ठीक, एक दिन का है ना ये। ठीक, तो जो 12 यूनिट है वो एक दिन का है, यहाँ पे जितना भी लिखता हूँ, ये इस साइड लेफ्ट साइड जो लिखा हूँ, एल के बगल में एम के बगल में, ये एक दिन का यूनिट रहता है, तो यहाँ पे 5 यूनिट आ गया। ठीक, 5 यूनिट यहाँ पे आ गया। अब ठीक, इतना आ गया, एन का जो इफिशियंसी है वो 5 यूनिट, तब जाकर टोटल 12 यूनिट हो गया। ठीक, इतना हम लोग निकाल लिए यहाँ पे। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एन अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो टोटल वर्क इज इफिशियंसी इनटू डे है, तो यहाँ पे टाइम पूछा है, एन टाइम इज इक्वल टू टाइम डे, वही होता है, डे इज इक्वल टू
टोटल वर्क अपन इफिशियंसी, टोटल वर्क कितना है यहाँ पे 48 यूनिट, इफिशियंसी कितना निकाल लिए थे 5 यूनिट। ठीक, तो यही क्या ऑप्शन में हमको दिया है, ऑप्शन ए क्या होगा सही होगा। ठीक, ये ऐसा भी दे सकता था 5 9 45, 5 6 30, ऐसा 9.6 ऐसा कुछ भी दे सकता है। ठीक, तो उसको देख लेना। तो ये डायरेक्टली दिया है इसलिए क्या है 48/5 डे में क्या है एन क्या है काम को कंप्लीट करता है। ठीक, तो ऐसे ही सॉल्व करना है। अब क्या क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या बोल रहा है कि पी क्यू और आर एक काम को 20 दिन 30 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। यदि पी को हर तीसरे दिन क्यू और आर का सहारा, ठीक है सहारा नहीं मतलब सहायता मिलती है, तो वह कितने दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक, ये भी थोड़ा अलग लेवल का क्वेश्चन है। मैं ऐसा सा क्वेश्चन लेके आया हूँ जो क्या एग्जाम में बनते हैं। ठीक, ये क्या है एसबीआई क्लर्क लेवल प्रीलिम्स लेवल का ये क्वेश्चन है। ठीक, क्या मैं बेसिक बता रहा हूँ तो बेसिक बेसिक लेवल के क्वेश्चन थोड़ा सा पूछे जाते हैं क्लर्क प्रीलिम्स। ठीक, देखो सबसे पहले लिख लेना पी क्या है क्यू और आर एक काम पी 20 दिन में काम को कंप्लीट करता है, क्यू क्या है 30 दिन में काम को कंप्लीट करता है, उसी काम को ना ये ऐसा दिया रहा है कि समझ जाना उसी काम को कर रहे हैं। ठीक, जब तक ना बोला हो कि अलग अलग काम। ठीक, आर उस काम को 60 दिन में करते हैं। ठीक, इसका एक एलसीएम ले लेंगे, एक ऐसा नंबर ले लेंगे जो तीनों से डिवाइड हो, तो 60 यूनिट है। ठीक, यूनिट लेंगे क्योंकि टोटल वर्क होता है ये डे होता है। ठीक, बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको क्या अच्छे से रटा जाए। ठीक, उसके बाद क्या है ये पी क्या है 3 यूनिट हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमको इफिशियंसी निकालना है। इफिशियंसी का फार्मूला वर्क अपॉन डे होता है। ठीक, ये मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे तो 2 यूनिट हो गया, यहाँ पे 1 यूनिट हो गया, इतना हमको आ गया एक दिन का इफिशियंसी आ गया तीनों का। ठीक, तो उसके बाद क्या होता है कि यदि पी हर तीसरे दिन क्यू और आर का सहायता लेता है, तीसरे दिन लेता है मतलब पिछले वाला 2 दिन क्या करता है अकेले काम करता है, और तीसरे दिन क्या करते हैं ये तीनों मिल के काम करते हैं क्योंकि क्यू और आर का मतलब कि सहायता लेता है काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक, तो पहले 2 दिन क्या है पी काम करेगा, देखो एक दिन आया 3 यूनिट किया, फिर दूसरे दिन आया पी 3 यूनिट का किया। ठीक, ये फर्स्ट डे हो गया, ये सेकेंड डे हो गया। ठीक, लेकिन जैसे ही थर्ड डे हुआ क्या हुआ ये तीनों और दोनों मिल गए क्यू और आर मिल गए। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे तीनों को एफिशिएंसी को प्लस करेंगे, 3 2 5 ये तीसरा दिन में 6 यूनिट काम होगा। ठीक, पहला दिन 3 यूनिट होगा, दूसरे दिन भी पी ही काम करेगा 3 यूनिट, तीसरा दिन तीनों मिलके काम करेंगे तो 6 यूनिट काम कंप्लीट होगा। हम इसको जोड़ देंगे तो 12 यूनिट टोटल हो गया। ये काम 3 दिन में हो रहा है। ठीक, ऐसा इक्वल कर लेना क्योंकि 3 दिन में 12 यूनिट काम हो रहा है। ठीक, 3 दिन में हो रहा है, ध्यान से समझना, बहुत इजी इजी वे से बता रहा हूँ। ठीक, अब क्या करना है हमको डेथ, अब क्या करना है हमको 60 यूनिट काम कंप्लीट करना है, लेकिन हमारा काम कितना है 12 यूनिट ही हुआ है। फिर क्या करेगा, चौथा दिन फिर पी अकेले काम करेगा, पांचवा दिन फिर अकेले काम करेगा, फिर छठवा दिन क्या करेंगे फिर मिल के काम करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे इसको इक्वल कर लेंगे, जैसे ये 12 यूनिट है इक्वल टू 3 दिन में हो रहा है, लेकिन हमको क्या है 60 यूनिट काम कंप्लीट करना है। 60 यूनिट काम कैसे कंप्लीट होगा, एक ऐसा ऐसा नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे कि 60 आएगा। तो यहाँ पे 12 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से करेंगे क्योंकि इधर के हैं तो इधर भी करना पड़ेगा 5 से। तो 60 यूनिट जो काम है 15 दिन में होगा। ठीक, 15 दिन में होगा, और हमको क्या पूछा है कि वे कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे, तो यही आ गया 15 डे आ गया, 15 दिन में क्या है काम को पूरा करेंगे। बहुत इजी वे से बताया हूँ, सीधा क्या करना ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना कि वो क्या टोटल वर्क के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन भी सही होगा। ये क्या इजी मेथड है, मैं क्या समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आप एग्जाम में इसको 20 सेकेंड में बना लोगे आप आराम से। ठीक, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे इफिशियंसी पे खेला है। ठीक, ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। एम की दक्षता एन की दक्षता से 3 गुना है। एम एक काम को एन से 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। इसका क्या मैं सीधा शॉर्ट मेथड बताता हूँ आपको, ऐसा ही बनाना है। ठीक, शॉर्ट में किसी को एम की जो इफिशियंसी है वो एन की इफिशियंसी की 3 गुनी है। सीधा क्या है पढ़ लेना और अच्छे से ऐसे ड्रॉ कर लेना। ठीक, एम का इफिशियंसी रेशियो एन का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, जब भी ऐसा इक्वल दिया रहेगा इसको रेशियो में कन्वर्ट करना रहता है तो जस्ट नंबर को उल्टा कर लेना है।
यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 मान लेते हैं। ठीक, जस्ट यहाँ पे 3 है तो 3 इधर आ जाएगा, 1 इधर चले जाएगा। सीधा ये क्या है, इफिशियंसी का रेशियो है। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखना। इक्वल में दिया है मतलब क्या करना, नंबर को ठीक है इधर ले आना, ठीक, और इधर वाले नंबर को उधर ले जाना। ठीक, आप कह रहे हैं एम एक काम को, अब देखो सबसे पहले एक छोटा सा चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी वर्क सेम रहता है, ठीक, तो जो इफिशियंसी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है या डे होता है। ठीक, क्योंकि वर्क इक्वल होता है तब इफिशियंसी ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, और टाइम ज्यादा है तो इफिशियंसी कम होगी। ठीक, जाहिर सी बात है। देखो एक काम को जैसे हम लोग क्या है, इफिशियंसी कब बढ़ जाएगी जब क्या है दो आदमी मिलके काम को करेंगे। अगर वही काम को एक अकेला व्यक्ति करेगा, ठीक, तो उस काम को क्या करेंगे, ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक, तो वही चीज है। ठीक, इफिशियंसी जब ज्यादा होगी तो टाइम कम होगा, टाइम जब ज्यादा होगा तो इफिशियंसी कम होगी। ठीक, तो हम लोग डायरेक्टली ऐसा, जब भी क्वेश्चन आएगा सेम वर्क रहेगा तो यहाँ इफिशियंसी का रेशियो दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट कर लेंगे, 1:3 कर देंगे। ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा। इसी मेथड से ही बनाना है इसको, तब जाके क्या है बहुत इजी तरीके से और जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, वरना आप पीछे रह जाओगे। ठीक, इसको मैं क्या करूंगा, टाइम को एक्स मान लूंगा। ठीक, ऐसे समझाता हूँ इजी तरीके से समझोगे। ठीक, एक्स मान लेता हूँ। ठीक, लेकिन क्या है, एम एक काम को एन से 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। ठीक, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, और वही का वैल्यू क्या है, 60 दिन होगा। देखो जब उनके दोनों के बीच का जो गैप है वो 60 दिन का है। ठीक, एन आता है काम करता है और एम काम करता है, ये जो भी जितने दिन में कंप्लीट करेगा एम भी जितने दिन में कंप्लीट करेगा, इनके जो बीच का जो डिफरेंस है वो 60 दिन का है। ठीक, क्योंकि 60 दिन कम में पूरा करता है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस ले लेंगे, यहाँ पे कितना है 2x आ गया, यही क्या है 60 वैल्यू के बराबर है। ठीक, इसी का डिफरेंस के वैल्यू के बराबर है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 अच्छा, तो यहाँ पे 30 आ गया x का वैल्यू, तो इसको क्या यहाँ पे पुट कर देंगे। तो m का डे कितना आ गया, 30 दिन आ गया। ठीक, m का जो टाइम डे है वो कितना होगा, 30 दिन में काम को कंप्लीट करेगा, और n का जो डे है वो कितना दिन में कंप्लीट करेगा, 3 × 9 = 90 दिन में। ठीक, इतना आ गया, x का वैल्यू सीधा डायरेक्टली पुट किया। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला कि यदि वे एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो यहाँ पे क्या सेम वैसी क्वेश्चन टाइप का आ गया जैसे हम पिछला वाला क्वेश्चन को बताया था। ठीक, अब इसका क्या टोटल एलसीएम ले लेंगे तो 19 यूनिट आ जाएगा। इसको क्या है एकदम शॉर्ट तरीके से और भी बता सकता हूँ, लेकिन क्या अभी क्या आप थोड़ा सा बेसिक को समझो, इसलिए क्या मैं थोड़ा सा अच्छे से बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा लॉन्ग वे से बता रहा हूँ। ठीक है, 30 दिया कितना 90 होता है तो 3 यूनिट हो गया एक दिन का, यहाँ पे 1 यूनिट हो गया। ठीक, अब टोटल वर्क क्या है, अब हमको क्या टाइम पूछा है। ठीक, तो डे इज इक्वल टू टोटल वर्क अपन इफिशियंसी होता है, टोटल वर्क 90 यूनिट है, इफिशियंसी दोनों का कितना है 4 यूनिट है, मिल के बोला है ना इसलिए दोनों को जोड़ दिए। यूनिट यूनिट का कट गया, और पॉइंट में पूछा तो निकाल लेंगे, 4 दूनी 8। ठीक, 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20, तो 22.5 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक, तो हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। तो ऐसे ही क्या है इसको सॉल्व करना है। ऐसे क्या हमको जब क्या है, जब भी रेशियो दिया रहेगा इफिशियंसी का या टाइम का रेशियो दिया रहेगा तो क्या करना, इफिशियंसी का मान लो यहाँ पे इफिशियंसी का रेशियो दिया था तो टाइम में कन्वर्ट किए, वैसे टाइम का भी क्या दिया रहता है, रेशियो दिया रहता है। आप क्या करना उसको इफिशियंसी में कन्वर्ट करना है। ऐसे ही क्या है क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे एग्जाम में। ठीक, आप क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या बोल रहा है कि अंकित अकेले एक काम को 6 दिनों में और विशाल अकेले 8 दिनों में कर सकते हैं। ठीक, दिनेश की मदद से अंकित और विशाल ने इसे, ठीक है, 4800 रुपये में करने का बीड़ा उठाया। ठीक, ठीक, इतने रुपए में करने का बीड़ा उठाया, उन्होंने 3 दिनों में काम पूरा किया, दिनेश को कितना भुगतान किया जाना चाहिए। ऐसा क्या है, थोड़ा अमाउंट वगैरह दिया रहता है और ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन आता है। ठीक, तो इसको ऐसा अमाउंट वगैरह दिया रहेगा तो कैसे सॉल्व करना है उसको भी क्या है मैं थोड़ा बता देता हूँ। अंकित अकेले काम को 6 दिन में पूरा कर सकता, अंकित को ये ले लेता हूँ, 6 दिन में काम को कंप्लीट पूरा कर सकता। विशाल अकेले 8 दिन में, विशाल को बी से डिनोट कर लेता हूँ, वो काम को कितने दिन में, 8 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ठीक, दिनेश की मदद से अंकित और विशाल ने इसे कितना 4800 रुपये में करने का बीड़ा उठाया। ये दिनेश भी है, इसका दिनेश के बारे में कुछ बताया नहीं गया है कितना दिन काम करता है नहीं करता। ठीक, तो सबसे पहले इस दोनों का इफिशियंसी हम लोग निकाल लेंगे। ठीक, लेकिन ऐसा ना बोलेंगे जो क्या हो दोनों से डिवाइड हो,
8 छक्के 48, 48 हो जाएगा। 48 नहीं लेते हैं, 24 ले लेते हैं, सबसे कम वाला वैल्यू को लेना है। ठीक, 20, 6 × 4 = 24, 8 × 3 = 24। यहाँ एक दिन का एफिशिएंसी आ गया, ये टोटल वर्क हो गया, ये क्या हो गया डे, और ये क्या है एफिशिएंसी। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको यूनिट ले लेता हूँ। ठीक, इतना हो गया। अब क्या है, दिनेश की मदद से अंकित और विशाल ने इसे 4800 रुपए में बीड़ा उठाया। ठीक, मतलब तीनों मिल के क्या कर रहे हैं, इनको जो पेमेंट मिल रहा है तीनों को कितना, 48 रुपए टोटल मिल रहा है। ठीक, तो दिनेश को पर्टिकुलर कितना भुगतान किया गया वो राशि हमको निकालना है यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज और बताया गया कि उन्होंने 3 दिन में काम को पूरा कर दिया। मतलब वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू डे होता है, हमको टाइम दिया हुआ है, हमको इफिशियंसी निकल जाएगी। इफिशियंसी टोटल वर्क अपन डे होता है, टोटल वर्क 24 यूनिट है, और कितना दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 3 दिन में, ये तीनों मिलके। ठीक, तीनों मिलके कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक, आपको हमको डे दिया है तो सीधा यहाँ सॉरी डे है। ठीक, तो डे कितना हो गया, 3 आ गया, 3 × 8 = 24, 8 यूनिट। मतलब इफिशियंसी जो है 8 यूनिट है, ये टोटल इफिशियंसी है। ठीक, दिनेश, अंकित और विशाल का मिलके कितना, 8 यूनिट है। लेकिन देखो टोटल जो यूनिट है वो क्या है, देखो ए का इफिशियंसी, ठीक, प्लस बी का इफिशियंसी प्लस डी का इफिशियंसी, यही क्या है टोटल इफिशियंसी। टोटल इफिशियंसी 8 यूनिट है, ए का 4 यूनिट दिया है एक दिन का, बी का 3 यूनिट दिया है, तो डी का इफिशियंसी निकल जाएगा। तो डी का जो इफिशियंसी इधर आके क्या हो जाएगा, 8 से क्या माइनस कर देंगे 7 को, 1 यूनिट आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 यूनिट आ गया इसका इफिशियंसी। ठीक, यही सब चीज निकालने के लिए मैं किया हूँ, मैं क्या बहुत बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक, इतना हो गया। तो दिनेश को भुगतान किया हुआ राशि ज्ञात कीजिए। देखो जो भुगतान 4800 यूनिट, ये क्या इफिशियंसी पे बेस्ड रहता है। ठीक, इफिशियंसी पे बेस्ड रहता है, मतलब हम क्या तीनों के इफिशियंसी को प्लस करेंगे, जैसे 4 यूनिट प्लस 3 यूनिट प्लस 1 यूनिट, यही क्या है 4800 के बराबर है, क्योंकि तीनों को क्या है मिल रहा है, यूनिट के हिसाब से मिलेगा ना, कितना कितना इफिशियंसी के साथ क्या काम किए हैं, उसी के हिसाब से क्या पेमेंट करोगे। अब देखो जैसे दिनेश है कम इफिशियंसी से काम कर रहे हैं, तो उसको पेमेंट ज्यादा थोड़ी दोगे, जो ज्यादा इफिशियंसी से काम करे उसको ज्यादा पेमेंट मिलेगा। ठीक, कॉमन कॉमन सा चीज है वो चीज। ठीक, तो 4 3 7 8 यूनिट हो गया इज इक्वल टू 4800, तो यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा, 8 × 4 = 600, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 600 हो गया यहाँ पे। ठीक, अब क्या है हमको डी का देखो वैल्यू ही कितना है, 1 यूनिट है इफिशियंसी। ठीक, तो 1 यूनिट का वैल्यू 600 है, तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ पे मान लो अगर क्वेश्चन पूछा रहता है कि दिनेश के को ना पूछ के अगर अंकित को कितना, ठीक है, भुगतान किया गया, ऐसा पूछा गया रहता है, तो 4 यूनिट लिए रहते, क्योंकि यहाँ पे देखो इफिशियंसी 4 यूनिट है, 1 यूनिट केवल 600, तो 4 × 600, तो यहाँ पे 2400 हो जाता है इसका वैल्यू। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखना, क्वेश्चन किसी भी टाइप का पूछ सकता है। ठीक, आपको क्या मत कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक, कोई भी क्वेश्चन पूछे आप इजी इजी तरीके से आप बता सकते हो। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या बोल रहा है कि एक कारखाने में 20 लोग प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 15 दिनों में 20 खिलौने बना सकते हैं। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इजी तरीके से 10 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन है। ठीक, तो 25 व्यक्ति प्रतिदिन 20 घंटे काम करके कितने दिनों में 30 खिलौने बना सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है एक फॉर्मूला आता है, देखो सबसे पहले एम ले लेंगे, क्या है मैं क्या अपना मैन को ले लेता हूँ, एम इंटू टाइम को ले लेंगे, ठीक, इंटू डे को ले लेंगे। ठीक, डे भी है यहाँ पे और टाइम भी है, टाइम किसको ले रहा हूँ, 10 घंटे को ले रहा हूँ। ठीक, और टोटल वर्क क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक, ये पहले का है। ठीक, और दूसरे का क्या है, M2 ले लेंगे इंटू टाइम 2 ले लेंगे इंटू D2 ले लेंगे, और यहाँ पे क्या लेंगे, वर्क 2 ले लेंगे। ठीक, ये फॉर्मूला है। ठीक, ये फॉर्मूला है, इसमें क्या है पुट करना। एम में क्या है, मैन को देख लेंगे कितने लोग हैं, 20 लोग, तो 20 ले लूंगा यहाँ पे। टाइम कितना है, 10 घंटा लग रहा है, और कितने दिन, 15 दिन, और वर्क कितना, 20। क्या चीज को बना रहा है, क्या चीज को कर रहा है, वो चीज क्या है वर्क होता है, तो 20 खिलौने बना रहे हैं। ठीक, वैसे ही सेम है दूसरा वाला में देख लेते हैं, 25 व्यक्ति हैं यहाँ पे। ठीक, टाइम कितना लग रहा है, 20 घंटा, और दिन हमको दिया नहीं है, तो D2 ले लेंगे, क्योंकि हमको टाइम को निकालना है दूसरे वाले का। ठीक,
और वर्क कितना 30 किलो में बनाते हैं। ठीक, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेना, जो जो कट गया काट देते हैं, 0 0 कट गया, 20 से 20 कट गया। ठीक है, 5 दिया 15, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, 3 इधर चला गया, तो D2 का जो वैल्यू है कितना आ गया 9 हो गया। ठीक, 9 दिन काम करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। तो ऐसे क्या फॉर्मूला में पुट करना है और डायरेक्टली सॉल्व करना है। ऐसे में क्या रहता है, क्वेश्चन ऐसा भी टाइप का आता है कि हमको ना वर्क दिया नहीं रहता है यहाँ पे, जैसे 20 किलो ने 30 किलो ने दिया, इसको दिया नहीं रहता, तो क्या करना, वर्क को हटा देना, डायरेक्टली ऐसे इक्वल कर लेना, तो भी क्या है D2 का वैल्यू निकल जाता है। वैसा टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो मैं आगे बता दूंगा अगर वैसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो। ठीक, अब क्या लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इस पे क्या बोल रहे हैं कि पी क्यू और आर मिलकर एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं और आर अकेले उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि पी क्यू और आर ने एक साथ काम शुरू किया और 10 दिनों के बाद पी और क्यू ने काम छोड़ दिया, तो आर अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ऐसा काम छोड़कर जाने वाला भी क्वेश्चन क्या है, बहुत देखने को मिलता है। ये क्या है, पीओ प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक, क्लर्क में पूछ सकता है, लेकिन पीओ में ज्यादा चांसेस हैं। ठीक, ऐसा टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने। पी क्यू आर, देखो P प्लस क्यू प्लस आर, क्योंकि यहाँ पे मिलकर बोला है। ठीक, एक काम को 16 दिन में करते हैं। ठीक, वर्ड को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना, क्वेश्चन समझ में नहीं आया 2 बार पढ़ लेना जल्दी से। ठीक, और आर अकेले उस काम को, आर अकेले कर रहा है उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। सबसे पहले वही रूल अपनाएंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। 16 पंचे 80, तो 5 यूनिट आ गया, और 20 84, तो यहाँ पे 4 यूनिट आ गया। ठीक, उसके बाद क्या बोला कि यदि पी क्यू और आर ने एक साथ काम शुरू किया और 10 दिनों के बाद पी और क्यू ने काम छोड़ दिया। ठीक, पी क्यू और आर, इन्हें तीनों ने मिलकर क्या किया, एक साथ काम शुरू किया। देखो पी क्यू और आर क्या करें, एक दिन में कितना 5 यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक, तो टोटल वर्क इनका कितना आ जाएगा 10 दिन का। इफिशियंसी इन टू डे होता है, वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी 5 यूनिट है, टाइम कितना 10 दिन लग रहा है। ठीक, पी क्यू और आर को। ठीक, तो 50 यूनिट यहाँ पे टोटल वर्क क्या है 10 दिन में हो चुका है ये। ठीक, तो कितना काम बचा है, तो 50 यूनिट को क्या है इसमें माइनस कर देंगे, यूनिट है। ठीक, तो यहाँ पे 30 यूनिट बचा। ठीक, 50 यूनिट काम यहाँ पे हो चुका है 10 दिन में। ठीक, जो जो दिया सीधा क्या है बनाते जाना है। ठीक, उसके बाद क्या है, पी क्यू ने काम छोड़ दिया, तो आर अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा, शेष कार्य मतलब कितना काम बचा है, 30 यूनिट बचा है। आर अकेले कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा, पी और क्यू ने छोड़ दिए, पी और क्यू ने क्या किया, काम को छोड़ दिया, तो आर अकेले कितना है 4 यूनिट के साथ काम करता है। ठीक, तो वर्क इज इक्वल टू कितना, एफिशिएंसी इनटू डे होता है। हमको क्या पूछा, दिन पूछा है, तो डे इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। और वर्क यहाँ पे कौन सा लेंगे, बचा हुआ काम को बोला है, देखो शेष कार्य बोला है ना, तो बचा हुआ काम 30 यूनिट है यहाँ पे। ठीक, और एफिशिएंसी कितना है, क्योंकि केवल आर को बोला है, तो आर का एफिशिएंसी 4 यूनिट है, यूनिट में कर देगा, 4 7 28, 4 5 20, तो 7.5 डे लगेगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है, इसको फ्रैक्शन वैल्यू में दिया है। ठीक, तो इसे 75/10 कर लेंगे, 5 एकम 5, 5 5 25, 5 दूनी 10, इसका निकालें 2 7 14, 1/2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो 7 से ही 1/2, यहाँ तो इसको सॉल्व कर लोगे, देखो 15/2 आएगा सेम, जो यहाँ पे जो वैल्यू आया था। ठीक, तो 7 से ही 1/2 होगा इसका आंसर। ठीक, मैं क्या एकदम आपको क्या एकदम बिगिनर हूँ। ठीक, कैसे ये वैल्यू निकालना नहीं आता, ऐसा लेके चल रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो यहाँ पे 75/10 था, इसको काट दिए, जो जितना कटना था 15/2 हो गया। तो 2 का पहाड़ा कितना बार लेंगे जो 15 से ज्यादा ना हो, 7 बार, तो 7 आ गया। 2 साथ कितना होता है 14 होता है, लेकिन 15 क्या है 14 से एक ज्यादा है, तो जितना ज्यादा रहेगा ऊपर में लिखेंगे और नीचे में सीधा 2 को लिख लेंगे, खत्म। तो 7 से 1/2 इसका आंसर है। सब में करना है, जैसे यहाँ पे कितना आ जाता है, मान लो 18 है और 7 है, तो इसका वैल्यू अगर निकालना है हमको, ठीक, फ्रैक्शन इस, ठीक है, सही में निकालना है। ठीक, जैसे पिछला वाला को निकाले तो कैसे करेंगे, 7 दूनी 14, क्योंकि 7 तिया कर देंगे तो क्या होगा, 18 से बड़ा हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, तो 18 14 से कितना बड़ा है, 4 बड़ा है, तो बचा हुआ 4 है, बटे 7 को 7 कर लेंगे, तो 2 सही 4/7, इसको सॉल्व करके तो भी आएगा, 7 दूनी 14 4, 18/7 आएगा। ठीक, इसको क्या मैं बता दे रहा हूँ, जो एकदम बिगनर है वो क्या है उनको समझने में आसानी होगी। ठीक, तो ये रहा गाइस आज का क्लास। मैं नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगा, इसका थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन लेके आऊंगा। ये क्या है, एक बेसिक क्लास था, क्या है बेसिक क्लास भी बताना बहुत जरूरी है, तब जाके समझ में आएगा। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, इसका मॉडरेट लेवल का भी क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक, तो एसबीआई क्लर्क और पीओ का भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा ही,
तो मैं क्या अच्छे से आपका क्या है अरिथमेटिक का हर टॉपिक को लेके मैं ऐसे ही क्लास लेके आऊंगा, पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 करके। ठीक, तो प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।